हमने ऑलरेडी पिछले लेसन में सीखा, वो लेसन नंबर 2 थे, जिसमें डायोड को कैसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये मॉडल ऑलरेडी हमने दे दिया कि अगर एक सर्किट में डायोड लगा रहता है, उस डायोड को एनालिसिस करने के लिए डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट का ज़रूरी होता है। तो उस इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार है, अप्रोक्सीमेट मॉडल है, सिंप्लीफाइड है, आइडियल मॉडल है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सिलिकॉन का आइडियल है, यानी कि कौन सा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है। कभी दिया रहेगा उसमें सिलिकॉन का दिया रहेगा और बताया जाएगा सिंप्लीफाइड मॉडल में इसको कन्वर्ट किया जाए। जैसे सिलिकॉन का दिया रहेगा तो मेरे पास बैरियर वोल्टेज यानी कि बैरियर पोटेंशियल मिलेंगे। कभी कभी दिया रहेगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, यानी कि ये क्या है, डायोड का बैरियर पोटेंशियल है और जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। अगर ये दोनों को हम कंपाइल करके एक साथ करते हैं, इस मॉडल को बोलता है अप्रोक्सीमेट मॉडल। और अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजेंस मानते तो उसको बोलता है सिंप्लीफाइड मॉडल। और अगर दोनों नहीं है, यानी कि बैरियर पोटेंशियल और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दोनों नहीं है, तो उस कंडीशन को हम मानते हैं आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन होता नहीं, हम एज्यूम करके चलते हैं फॉर सर्किट एनालिसिस। तो अभी हम सर्किट में देखते हैं, इन्हीं की इस्तेमाल करेंगे, तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार अरेंजमेंट है, 10 वोल्ट का एक बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस है और 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली एक सिलिकॉन का डायोड लगा हुआ है। क्वेश्चन में बताया गया है डायोड का जो कंडीशन है आइडियल है, यानी कि ये कंडीशन है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू द डायोड, डायोड के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, उस करंट को हमें बताना है। क्लियर हो गया? ओके। जैसे डायोड की सर्किट की बात करते थे, सबसे पहले हमें ये टेस्ट करना होता है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है या कोई ओपन है, क्या है। उनको चेक करने के लिए, सिंस ये सिलिकॉन का डायोड है, तो सिलिकॉन का डायोड में जो पोटेंशियल बैरियर रहता है, जिसको बी नोट से हम डिनोट करते हैं, 0.7 वोल्ट है। तो इस डायोड के अक्रॉस में पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पॉजिटिव में हमें कितना वोल्टेज होना चाहिए, 0.7। तो इसकी पैरेलल में हमें क्या लगा हुआ है, 5 ओम रेजिस्टेंस। तो 5 ओम की रेजिस्टेंस, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होना है, वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होना है, 0.7 से ज़्यादा है। तो इसको हम टेस्ट करेंगे। पहले सबसे पहले हमने सर्किट से डायोड को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, तो ओपन करने से मेरे पास एक सिंपल सर्किट बन गया, जिसमें 2 रेजिस्टेंस सीरीज में, इस कंडीशन में सीरीज में है और 10 वोल्ट। तो मैं इसके अक्रॉस में वोल्टेज निकल सकता हूँ, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज वही वोल्टेज इसके अक्रॉस में आ जाएगा। ठीक, तो 5 ओम के थ्रू अगर वोल्टेज निकालना चाहते हैं, करंट रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, हम ऑलरेडी जानते हैं सीरीज में वोल्टेज निकालना। तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, बी 5 ओम क्या होगा, टोटल वोल्टेज जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 55। यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, ओके। इसी को अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो इसका वैल्यू आता है 0.909 वोल्ट। 0.909 वोल्ट जो है वो 0.7 वोल्ट से ग्रेटर है। ठीक है, यानी कि ये इसकी जो बैरियर पोटेंशियल उससे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, क्लोज होगा, यानी कि इसके थ्रू करंट पास होगा। जैसे इस सर्किट में इसके थ्रू करंट पास होगा, सिंस ये सिलिकॉन आइडियल है, इस कंडीशन में ये हम कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट से इस डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं, इस सर्किट से। इस सर्किट का मतलब क्या है, अगर मैं डायोड को मानूंगा नहीं, यानी कि इस जगह पर मैं क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा, यानी कि डायोड की जगह मैं क्या करूंगा, शॉर्ट। क्लियर हो गया? इस कंडीशन में मेरे पास क्या नहीं रहेगा, डायोड नहीं रहेगा। मैं डायोड की जगह कौन सा मॉड्यूल से मैंने क्या कर दिया, आइडियल मॉड्यूल से मैंने शॉर्ट कर दिया। जैसे मैं शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट करते ही तो मेरा पास जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, वो करंट इसको बाईपास करके आएगा, क्योंकि करंट हमेशा जो शॉर्ट जिसमें कम रेजिस्टेंस होता है उसी के थ्रू पास होता है। तो यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली 5 ओम के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा। यानी कि ये सर्किट में जो 5 ओम है ये ओपन हो जाएंगे कंडीशन इसमें, तब जब हम आइडियल मानेंगे। ठीक है, हमने इस सर्किट में आइडियल माना, किसको, क्वेश्चन में बताया गया है, किसको, जो डायोड हमारा पास लगा हुआ था। तो ये जो करंट है, इस तो अभी सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, 10 वोल्ट की वजह से इसके थ्रू फ्लो होकर इसके थ्रू। यहाँ पर क्या था, डायोड है, और डायोड को हमने सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या है, शॉर्ट किया।
तो इस डायोड के थ्रू अगर मैं करंट मानता हूँ ID, तो ये करंट इसके थ्रू पास होके ये आ जाएगा, यानी कि 50 ओम के थ्रू जो करंट पास होगा वही करंट मेरा डायोड के थ्रू पास होगा। तो ये सिंपल सर्किट है। कैसे सर्किट है कि एक सोर्स है और 50 ओम है बस। तो हम आराम से ओम्स लॉ इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल आई आर और I इक्वल वी बाई आर। इस केस में करंट कौन सा है, सीरीज सर्किट है, तो सेम करंट पास होगा, हर एक के थ्रू ID करंट पास होगा। और टोटल वोल्टेज कितना है 10 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 50। ये क्यों, ये ओपन हो गया क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, ठीक है 50। तो कैलकुलेशन करने से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ये हो गया हमारा सर्किट एनालिसिस। और हमसे जो पूछा गया फाइंड द करंट थ्रू द डायोड, तो डायोड करंट हमारा कितना होगा 0.2 एम्पियर। बढ़िया, ओके। आगे और सर्किट करेंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगा, ठीक। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अलग अलग जैसे सर्किट हम एनालिसिस करेंगे, इन तीनों जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसका हमारा अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगा। क्लियर है, वेरी नाइस।